Good morning, dear students. A very good morning to you all. So, कैसे हो सब लोग? नींद खुल गई क्या? सबसे पहला काम क्या करना है? कितने लोग लास्ट चैप्टर जो हमने खत्म किया था उसका मेमोरी रिटेंशन करके और एक पेपर में उसको नोट डाउन करके लेकर आए हैं? कितने लोग ऐसे हैं आप में से बच्चों? देखो, बात ऐसी है, सिंपल सी बात है कि जब तक आप दिए हुए काम को एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करोगे तो चीजें इकट्ठी होती जाएगी और वो इतने गंदे फॉर्मेट में इकट्ठी होगी कि बाद में उसको संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बाकी चीजों से पहले सबसे पहले जाइए फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और शेयर करने से क्या होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा, क्योंकि शायद भगवान जी सोचे कि ये इंसान सबका भला करा, चलो अपन भी इसका भला कर देते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस क्या किया था प्यारे बच्चों? हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था कि टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, टिश्यूज वर्क कैसे करते हैं, कहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है और वो टिश्यू अगर अगर फर्दर चेंजेस उसमें आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और वो चेंजेस आने से फायदा क्या है, ये चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं की है स्किप हो गया है, लेक्चर वीडियो देखोगे आपको ऐसे फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे तो उसमें फटाफट आप लोग उससे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर? फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि एनिमल टिश्यू का ये है, ये डायग्रामेटिक है, ये प्लांट टिश्यू का है, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। क्लियर हो गई क्या बच्चों चीजें? चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर से शुरुआत करते हैं, दैट चैप्टर इज क्लास 9th का आपके चैप्टर नंबर 12। बहुत सारे लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट क्लियर कर लेना। आई गेस एनसीईआरटी ने 2023 एंड 24 के सिलेबस में कुछ चेंज किया है। इन दैट नोट यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो डाइवर्सिटी करके चैप्टर था आपकी एनसीईआरटी में, वो चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास अगर बायोलॉजी पोर्शन की हम बात करें तो हमारे पास चैप्टर कौन सा बचता है? ये लास्ट चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर आपकी बुक का भी लास्ट चैप्टर है। अब तो हैप्पी हो जाओ, हाँ अब तो हैप्पी हो जाओ कि एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारे। तो अब चैप्टर 12 है क्या? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। किसमें? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट कैसे लाया जाएगा? आप में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैम पहले रोटी सब्जी खाते थे अब हम पिज्जा बर्गर खाएंगे तो ये फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट हो गया। जो हमें रिसोर्सेज खाने के लिए मिलते थे उससे हमने इंप्रूव करके और अब हम क्या खाने लग गए? पिज्जा बर्गर और जंक खाने लग गए। तुम्हें खुद पता उसको जंक बोलते हैं, फिर भी पर क्या करें मैम, टेस्ट में अच्छा तो वही लगता है, तो वही इम्प्रूवमेंट हुआ ना। बिल्कुल नहीं बच्चों, समझने की जरूरत है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज अगर हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे सिलेबस में है तो हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों उस पर इतना अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, अपनी इतनी एनर्जी कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो फूड ले रहे हो, ठीक है, जो फूड ले रहे हो, क्या वो फूड एक कंप्लीट डाइट का हिस्सा है? सोच के देखो, कंप्लीट डाइट का हिस्सा है क्या वो फूड? इज दैट? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि है कि वो कंप्लीट डाइट का हिस्सा हुआ। कि नेक्स्ट अपन बात करें, सबसे पहली बात कि एक्चुअली होता क्या है। इंप्रूवमेंट इन फूड हैबिटेट की मैं बात करूं, फूड रिसोर्सेज की बात करूं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसका क्लियर मतलब क्या है इस बात का कि इंप्रूवमेंट हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पहली चीज क्या करनी है? बैलेंस डाइट चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोग डाइट कैसे लेते हो, मतलब जो खाना खाते हो या डाइट जो है वो लेते कैसे हो? इसके दो सोर्सेज हैं, क्लियर बात है। या तो क्या कैसे लेते होंगे आप? प्लांट की हेल्प से, या फिर आप एनिमल की हेल्प से लेते होंगे। किसकी हेल्प से? या तो प्लांट की हेल्प से या फिर किसकी हेल्प से? एनिमल की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आप प्लांट से लेते होंगे तो प्लांट से प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? क्रॉप प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। क्या?
क्रॉप प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। चीज क्लियर? प्लांट से चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हम एनिमल से ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब है उसकी देखरेख करना, केयर टेकिंग। कौन कौन सी चीजें? एक तो केयर टेकिंग प्लस दूसरी चीज क्या हो गई? उससे रिसोर्सेज गेन करना, मतलब उसका ईल्ड बढ़ाना, ईल्ड इंक्रीज करना, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कोई भी चीज खाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उससे आपकी भूख शांत हो जाए। ठीक है, भूख तो कैसे भी शांत हो जाएगी। जरूरी क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली एक बैलेंस डाइट मिले। कौन सी डाइट मिले? बैलेंस डाइट मिले। ठीक है, दो चीजें समझ आ गई कि एक तो चीज किससे होगी? प्लांट से, दूसरी चीज किससे होगी? एनिमल से। प्लांट से जो होगा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन करके, हम प्लांट की ईल्ड बढ़ाएंगे किससे? क्रॉप प्रोडक्शन करके। और एनिमल में क्या करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री करके बढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ने बात की कि जब भी आप अगर कुछ खाने की बात कर रहे हो, किसकी? खाने की बात कर रहे हो, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इससे आपकी भूख शांत हो, मतलब आपका पेट भर जाए। भूख शांत हो या जैसे मैं क्या कहूं कि आपका पेट भर जाए, जरूरी नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि वो डाइट बैलेंस डाइट है या नहीं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है कम है। ये एग्जाम्पल से समझो आप। मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल लो। एक इंसान 200 रुपए, मैंने उसको दी कितने? 200 रुपीज। 200 रुपीज के ड्राई फ्रूट्स खरीद के लेके आया। और एक इंसान चटोरा था, आप बिल्कुल मेरी और आप लोगों की तरह, उसने क्या करा? एक ही इंसान बना देते हैं, क्या नाम दे इसको? क्या नाम दे? हैरी दे दे। हैरी, एक हैरी और दूसरा इंसान कौन सा है? गैरी। ठीक है, हैरी और गैरी। हैरी को मैंने 200 रुपीज दिए, इसको भी 200 रुपीज दिए। हैरी ने क्या करा? हैरी गया कहाँ? ड्राई फ्रूट वाले के पास। ठीक है, ड्राई फ्रूट वाले के। और गैरी कहाँ गया? लापिनोज पे पिज्जा खाने, उसी 200 रुपए का। ठीक है, हैरी ने ड्राई फ्रूट खरीदे उतने ही रुपए का। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर ड्राई फ्रूट 200 रुपए के वो खाएगा और पिज्जा खाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्राई फ्रूट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह चीजें ज्यादा होगी, ऑयल भी होगा कुछ मात्रा में। लेकिन पिज्जा में क्या होगा? ये सारी एक्टिविटी को वो कंट्रोल कर पाएगा क्या पिज्जा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर पाएगा? नहीं ना, नहीं ना। तो ये डिफरेंस आ गया। चीज समझ आई कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बात अपन करें तो सुनो, क्या पढ़ी अपन ने? एक तो क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये पढ़ी थी अपन ने। अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने लास्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया था? लास्ट में क्या डिस्कस किया था अपन ने कि होता क्या है? अपन ने क्रॉप प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्लस अपन ने क्या करा? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई, बैलेंस डाइट ली। अब बैलेंस डाइट फिनोमिना क्या है, इस चीज को समझोगे आप? बैलेंस डाइट एक्चुअली है क्या? बैलेंस डाइट का बेसिक मतलब है कि सिर्फ भूख शांत ना होकर के दूसरी चीजें भी काम करें। अब दूसरी चीजें कौन सी हो गई? दूसरी चीजें कौन सी हो गई? एक चीज सबसे पहली इंपॉर्टेंट, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए एंड वाइटामिन होने चाहिए। और ये चीज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और दूसरी चीज एक और अगर हम इंक्लूड कर ले इसी के साथ तो मिनरल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कराने के लिए इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। कि अगर फूड आएगा उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, उससे एनर्जी प्रोडक्शन होगी। किससे? फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? फूड से डाइजेशन होके उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तब कितनी दिक्कत आएगी अपन को? तब अपन को करना क्या है? उस फिनोमिना के अंदर
ये चीजें जो है उस फूड में होनी चाहिए, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। इसका बेसिक एग्जांपल लो आप केक से। बेकरी पे केक बनता है, केक बनाने के लिए मेजरमेंट्स लगते हैं, लाइक 1 कप दिस एंड 1 कप दिस, 1 टीस्पून दिस, 1 टीस्पून दिस। तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से काम होता है। अगर मान लीजिए कि आपने वो मेजरमेंट बिगाड़ दिया, कुछ चीज ज्यादा ले ली कि नहीं नहीं अपन को ज्यादा मीठा खाना है तो शुगर एक्स्ट्रा एड ऑन कर दो, ठीक है, तो वो कितना बेकार लगने लगेगी। वही चीज की मैदा, उन्होंने बोला है कि आपको होल व्हीट फ्लोर या मैदा 1 कप लेना, लेकिन हमें क्या, नहीं नहीं 1 कप नहीं, अपन तो 1.5 कप लेके ट्राई करते हैं, तो वो केक नहीं बनने वाला। आप लोगों का ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं बनने वाला, रीजन क्या है इसके पीछे, कि हर चीज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसकी इतनी ही क्वांटिटी बॉडी को जरूरत है। एक चीज अगर उसमें कम होगा तो भी नहीं होने वाला, ज्यादा हुआ तो भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर कम हुआ तो फूड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही खत्म हो गई, अगर ज्यादा हो गया तो वो भी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी बना देता है। एग्जाम्पल दूं, डायबिटीज, शुगर हो जाती है ना, ज्यादा शुगर हो गई, हाई शुगर होती, कब होती है हाई डायबिटीज, जब अपन ज्यादा क्वांटिटी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ढंग से होने नहीं दे रहे। पहली ज्यादा क्वांटिटी में अपन फूड खा रहे हैं या शुगर जिसमें कार्ब्स हैं वो वाली डाइट ले रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, या फिर हम कंटिन्यूअस फास्टिंग रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, यूरिन में कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनेंगे? कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। चीज क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चों आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन की। किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की। अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग करेंगे क्या? क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज यील्ड बढ़ानी पड़ेगी। क्या? यील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यील्ड मतलब क्या? क्वांटिटी। पहले अपन क्या बात कर रहे थे? बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे। अगर मैं बात करूं किसकी? बैलेंस डाइट की, तो एक चीज यही समझ लो कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मतलब चीजों में फूड के साथ साथ ये सारे न्यूट्रिएंट भी मौजूद हो, उसी को कहते हैं कि न्यूट्रिएंट वैल्यू फूड की बढ़ाना, उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट होना। मतलब जो चीजें बॉडी को बेसिकली रिक्वायर्ड है, उन सब की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन अगर बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट अगर थे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे। एक तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, दूसरी चीज उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, तीसरी चीज जो स्पेस है उसको कम करेंगे। स्पेस कौन सा? जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एरिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कंटिन्यूअस, आप लोगों को पता है कि अपनी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? पॉपुलेशन कंटिन्यूअस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हो क्या रहा है कि फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लिमिटेशंस ऑफ फूड रिसोर्सेज। आ रही है चीज समझ कि हो क्या रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फूड रिसोर्सेज में कमी आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके घर में 1 किलो केले आए थे या बनानास आए थे, तो आपके घर में जब वहां 12 लोग थे, मान लीजिए 1 केजी में 12 बनानास आते हैं, घर में 12 लोग थे, तो कोई दिक्कत नहीं, सब एक एक खा सकते हैं। खा सकते हैं या नहीं खा सकते? मान लीजिए 10 मेहमान और आ गए, 10 गेस्ट आपके घर में एंटर हुए, तो 22 लोग हो गए। क्या वो 12 केले अब सबके लिए सफिशियंट है क्या? नहीं है ना। अब आप में से कोई ये तो नहीं बोलेगा मैम दूध मिला के इसको बनाना शेक बना देंगे, सब में बांट देंगे, सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। बराबर मिलने की बात नहीं है। एक केले में जितनी क्वालिटी का चीज होती है, वो क्वालिटी क्या सब तक पहुंची? नहीं ना। तो वो चीजें क्या हो गई, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक और एग्जाम्पल से लेके समझो आप कि एक जगह पे 10 फैमिली रह रही है, कैसे? एक ही एरिया में, तो उनको अलग अलग रूम्स लगेंगे ना, अलग अलग रूम्स लगेंगे। और यही मैं बोलूं कि इन फैमिली को 5 मंजिले मकान में मैं शिफ्ट कर दूं, 5 उसके पार्टीशन कंपार्टमेंट्स कर दूं, तो कितना इजी हो जाएगा कि एक कंपार्टमेंट में 2 फैमिली रह रही है, कोई दिक्कत नहीं, जगह कितनी हो रही है उतनी जगह। मतलब अपन ने क्या करा, उसकी हाइट को तो इंक्रीज करा, लेकिन सरफेस एरिया को क्या रखा, वो उतना ही रखा, तो चीजें आराम से बैलेंस हो जाएगी। चीज क्लियर हुई? यही चीज अपन काम करती है कहाँ पे? क्रॉप प्रोडक्शन में। क्रॉप प्रोडक्शन में होता क्या है प्यारे बच्चों? क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर
ईल्ड बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर फार्म एरिया ही लेते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों का यूज करते हैं, कुछ चीजों का यूज करके उसकी आउट ग्रोथ, आउटकम जिसको कहते हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आउटकम को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अपन कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए दूं और उस 100 रुपए में से ऐसी चीज लेके आऊं, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की मैं मैगी लेकर आई, मैगी लेकर के आई और उस मैगी को मैंने बना करके बेचा, ठीक है, तो क्या हुआ? मेरी इनकम में क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है। आ रही है बात समझ? ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या है? एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में चीज है, ठीक है, और मैं उस चीज का यूज ऐसे करूं कि वो मुझे आगे जाकर के कुछ प्रॉफिट दे। आ रही है समझ? मतलब करना क्या है अपने को ईल्ड बढ़ाने का मतलब कि अपने को एक छोटे एरिया में इतनी अच्छी चीज करनी है जिससे उस छोटी एरिया से भी मेरी इनकम बढ़ जाए। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्रॉप प्रोडक्शन, और उसमें क्या करना पड़ता है? इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। अब इस चीज में इंक्लूडेड क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि इस चीज में इंक्लूडेड क्या चीजें होती है? क्रॉप प्रोडक्शन में पहली चीज क्या इंक्लूडेड है कि अपने को हाई ईल्ड रखना है, ठीक है, हाई ईल्ड रखना है। दूसरी चीज अपने को क्या करनी है? उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ानी है। और तीसरी चीज क्या करना है? अपने को ये काम लो स्पेस में या हम ये कहें कि एक स्पेस में मल्टीपर्पस काम करने का है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 250 ग्राम पनीर खा रहे हो, क्या खा रहे हो? पनीर खा रहे हो। और यही मैं अगर पनीर को अच्छी तरीके से बना के, मतलब उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी को मैं बड़ा कर दूं, तो मैं मानूं कि 250 ग्राम खाने से आपको 2500 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। मैंने क्या करा? प्रोटीन की वैल्यू उसके अंदर इंक्रीज कर दी। तो क्या होगा? अब आप 100 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए क्या 250 ग्राम पनीर खाओगे क्या? चीज क्लियर हुई यहां तक जो मैं कहना चाह रही हूँ? अब बच्चों दूसरी चीज क्या होती है कि हमने क्या करा? ईल्ड को तो इंक्रीज कर दिया। क्या करा? ईल्ड को तो इंक्रीज कर दिया। और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि उसमें मैंने कुछ फैक्टर्स डाले, लेकिन क्या जैसे कि आप बीमार पड़ते हैं, क्या प्लांट बीमार नहीं पड़ते होंगे? क्या पड़ते होंगे ना? तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ और सब चीजों को रिटार्ड कर रहे हैं? ठीक है, तो वो चीज पहले इंक्लूडेड होगी। कैसे? फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो फैक्टर्स कौन से हो गए? दो टाइप के फैक्टर, एक तो बायोटिक फैक्टर और एक अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में नॉर्मल चीज है कि बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ मतलब बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, निमेटोड हो गए, ये चीजें जो है क्रॉप को, इंसेक्ट हो गए, क्रॉप को खराब कर रही हैं, क्रॉप को डिग्रेड कर रही है, क्रॉप को खा रही है। जो चीज मतलब हमको न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कि वो बायोटिक फैक्टर्स ने खा ली, तो फिर क्या बचेगा? कई बार आपने क्या मटर वगैरह में लटे देखी, लट होती है, इसको बोलते हैं, इंसेक्ट होता है। तो वो इंसेक्ट क्या है? उसको भी ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोटीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो जो प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए वो प्रोटीन उसने खा लिया, तो फिर क्या बचा? बिना प्रोटीन की चीजें बच गई, और जिसका कोई मतलब नहीं है कि हो या नहीं हो। भाई जिस चीज को खाने से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो मत खाओ ना। क्यों खाना है उसको? नहीं, हमको तो टेस्ट आता है, हमको तो खाने का है। हाँ? अब दूसरी चीज मैं बात करूं किसकी? अबायोटिक फैक्टर्स की। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स में कौन सी चीज इंक्लूडेड है? एबायोटिक फैक्टर की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज वेदर, सॉइल एंड वाटर, ये तीन चीजें मान लो। वेदर की मैं बात करूं तो कुछ जो क्रॉप्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन है जिसमें वो ग्रो कर रही हैं। मान लीजिए कि अभी ग्लोबल वार्मिंग है, मान लीजिए, क्या है ही है भाई, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रखा है, पता है ना? तो उससे क्या हो रहा है? वेदर में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। जो बारिश जून में होनी थी, जून के एंडिंग में होनी थी, वो बारिश मार्च अप्रैल से ही चल रही है। जो गर्मी जो गर्मी मार्च अप्रैल में आनी थी, वो गर्मी पता नहीं कब अक्टूबर में कभी कभी गर्मी हो जाती है जहां पे सर्दी होनी थी।
तो कुल मिला के जो वेदर होना चाहिए था वो वेदर बहुत गंदी तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब जो वेदर, जिस पर्टिकुलर वेदर में जो क्रॉप ग्रो करती है, क्रॉप कौन सी टाइप की, दो टाइप की क्रॉप होती है, ये बात समझ लो। दो टाइप की क्रॉप होती है, कौन कौन सी? रबी की क्रॉप एंड खरीफ की क्रॉप। रबी एंड खरीफ क्रॉप। अभी फिलहाल समझो, आगे डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, तो घबराना नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, अब आयोटिक फैक्टर में अपन ने किसकी बात की? वेदर की बात की। मान लीजिए वेदर, मान लीजिए क्या हो ही रहा है, फिर मैं मान लीजिए बोलूं, वेदर के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट ग्रो होना था वो प्लांट अब ग्रो होगा क्या? अब वो उस इन्वायरमेंट में ग्रो कर पाएगा क्या? नहीं ना, नहीं कर पाएगा ना। बस वही चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एबायोटिक फैक्टर है सॉइल। अब देखिए, कुछ क्रॉप्स को पर्टिकुलरली एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है? एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको एसिडिक सॉइल मिल रही है। मान लीजिए कि किसी वजह से प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए? बेसिक सॉइल चाहिए, ठीक है। लेकिन बारिश हो गई, और बारिश भी कौन सी हो गई? एसिड रेन हो गई, जिसमें एसिड के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर एसिड रेन हो गई तो उनको क्या मिलेगा? क्या वो बेसिक सॉइल रहेगी क्या? नहीं ना, वो बेस एसिड से रिएक्ट कर लेगा और सॉइल कैसी हो जाएगी? कुछ हद तक, कुछ हद तक क्या हो जाएगी? न्यूट्रल सॉइल हो जाएगी। पर रिक्वायरमेंट किसकी है? हाईली बेसिक सॉइल की रिक्वायरमेंट है। चीज क्लियर हुई क्या? बहुत बढ़िया, सॉइल का समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूं वाटर। सॉइल के अंदर एक और चीज इंक्लूडेड है बच्चों, सैलिनिटी इसको बोलते हैं। मतलब अगर अपन बात कर रहे हैं सैलिनिटी, ये वाटर में भी आएगा, है ना। सलाइन वाटर जिसको बोलते हैं, है ना, वो बन जाता है। सो अब नेक्स्ट अपन बात करें वाटर की, तो मान लीजिए वाटर में दो चीजें, एक तो वाटर जो आपको मिल रहा है वो, और दूसरी चीज वाटर आ रहा है वो। कैसे? बारिश के थ्रू पानी आया, और इतना पानी आया, जैसे अभी आपको पता है कि अजमेर में जो पर्टिकुलर कुछ दिनों पहले, अजमेर में आपकी और जगह जहां से आप देख रहे हैं वहां पे भी ये चीज हो रही होगी कि वहां पे फ्लड आ रही है और पानी जगह जगह भर रहा है, लोग ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि फ्लड इतना आना ही नहीं चाहिए। अब उस फ्लड में जब इंसानों को इतनी दिक्कत हो रही है तो प्लांट्स को कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए, पर इतना भी नहीं कि एक बार में पी लें। ऊँट थोड़ी है, हैं? मान लो कि मैं आपको बोलूं कि भाई तुम्हें खाना खाना है और तुम आज 10 दिन का खाना एक साथ खा लोगे क्या? खा पाओगे क्या? प्लांट्स भी नहीं खा पाएंगे ना। और प्लांट्स क्या करेंगे? तुम्हें इतना खाना दो, इतना खाना दो, इतना खाना दो, आखिरकार तुम भी मरोगे भाई। टॉक्सिसिटी फैल जाती है बॉडी में, अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मान लो है, ठीक है, लेकिन वही चीज मैं उसको दिए जा रही हूँ अनकंट्रोलेबली दिए जा रही हूँ, तो क्या होगा फिर? तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा कि अनकंट्रोलेबली चीजें मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, इतनी चीज तो चाहिए ही नहीं बॉडी को। हाँ, तो वैसी ही चीज काम करेगी किधर? वही चीज काम करेगी कहाँ पे? वाटर के अंदर। अगर वाटर, एक तो दो कंडीशन है, एक तो हाई रेन हो रही है यानी फ्लड की कंडीशन आ रही है, या फिर रेन हो ही नहीं रही है, तो क्या होगी? ड्रॉ कंडीशन आएगी। ड्रॉ कंडीशन आएगी, दैट इज व्हाट? सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी? फ्लड की कंडीशन आएगी। एक तो ये बातें हुई। दूसरी चीज, वाटर जो मिल रहा है प्लांट्स को, मान लीजिए प्लांट को जो हम वाटर दे रहे हैं, वाटर उसको अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट्स को, वो वाटर जहां से लाया गया है वो पानी खारा पानी है। खारा पानी समझते हो? बोरिंग का पानी। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो उस वाले पानी में ग्रो नहीं कर सकते, अपना ईल्ड नहीं बढ़ा सकते। तो क्या ये एक चैलेंज हो गया ना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? हम क्या बात कर रहे हैं, हमको अच्छी क्वांटिटी में चीज चाहिए, प्लस क्वालिटी पर्पस भी वैल्यू करती है हमारे लिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या? क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। वही चीज है, वेदर के अंदर हीट हो रही है ज्यादा, या कोल्ड ज्यादा हो रही है, या फ्रॉस्टिंग हो रही है, तो भी दिक्कतें आएगी, आएगी या नहीं आएगी? नेक्स्ट चीज मैं बात करूं कि इस वजह से प्लांट में क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है कि चीजें, अब मुझे एक बात बताओ कि आपको आपको क्या करना है? एग्जाम टाइम में आपने पूरा टाइम पढ़ाई नहीं की, एग्जाम टाइम में पढ़ाई लिखा के बैठोगे, क्या होगा आपके साथ? मुझे बताओ। स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी कि इतना सारा इकट्ठा हो गया भाई। होना ही है, स्ट्रेस बढ़ना है, टेंशन होनी है। सो उस टेंशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उस टेंशन की बात करो जो मैंने बोला, जो एबी के सर हमेशा बोलते हैं कि चीजों को मेमोराइज करके कंसाइज करना सीखो, ताकि चीजें आपके पास जब आप पढ़ो तो बहुत कम चीज हो, बस एक पेज खत्म, वाह। क्योंकि आंसर बाकी किसको देने? बुक को नहीं देने, या लेक्चर वीडियो को नहीं देने उस टाइम आंसर, किसको देने? आपके ब्रेन को देने। चीज समझ आ रही है क्या? आप मुझे एक बात बताओ कि ये बिल्कुल वैसा ही है। एक बात बताओ कि ईल्ड की अपन बात करें कि इंक्रीज ईल्ड कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, उसकी किसमें जा रही है? नेगेटिव में। न्यूट्रिएंट वैल्यू है ही नहीं, फिर क्या कर लोगे?
ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके ब्रेन के अंदर मैं चीजों को इकट्ठा करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ इस चीजों को, स्टडी वाली को। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो, या फिर फालतू पंचायती कर रहे हो दोस्तों से, गपशप लगा रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप लोग? किस पे दिमाग लगा रहे हो? क्रिकेट कैसे खेले जा रहे हैं? चलो क्रिकेट तो अच्छी चीज है, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बट उस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है? वो चीजें आके भी डिपॉजिट हो रही है। अब आपके ब्रेन को कैपेसिटी डिफाइंड है, एग्जाम्पल लीजिए कि वो एक फिक्स कैपेसिटी है, मान लीजिए वहां पे 25 किलो का सामान आ सकता है। कितना? 25 किलो का। कि मैम इतना तो ब्रेन ही नहीं होता, एग्जाम्पल है ना, अजम्पशन में तो बढ़ा लिया करो कम से कम। 25 किलो का सामान आ चुका है, यहाँ पे आना है। अब आपने ये कचरा चीजें दिमाग में भर ली, और मैं बोलूँ कि अब पढ़ाई डालो, जगह बचेगी क्या पढ़ाई डालने की? है कहीं जगह छोड़ी तुमने पढ़ाई डालने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं मैम, हम तो कचरा ही लेंगे, हमने तो कचरा ही लेना है, कितना ही कर लो आप। नहीं, कचरा तो नहीं लेना ना। चलो ये चीज तो क्लियर है, मतलब बहुत बढ़िया। तो अपन बात करें कि अगर अगर ये कंडीशन आ गई, कौन सी वाली, कि चीजें आ तो रही है लेकिन वो चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, अपनी चीजों मतलब यील्ड उसने बढ़ा ली पर क्वालिटी पर्पज से वो इंक्रीमेंट नहीं किया, जो चीज होनी थी वो नहीं मिल पा रही। तीसरी चीज मैं बात करूं तो क्या होता है, कुछ प्लांट्स मैच्योर होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ प्लांट क्या होते हैं, मैच्योरिटी गेन करते हैं। मैच्योरिटी का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, अगर वो सीजन पास आउट हो गया तो भी दिक्कत है, या वो सीजन जल्दी आ गया तो भी दिक्कत है। और कई बार क्या है, हमें यील्ड को बढ़ाना है तो हमें मैच्योरिटी पीरियड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम काम करते हैं क्या, कि मैच्योरिटी पीरियड को हम कम कर दें कुछ भी करके, या फिर हम क्या कर दें, उस मैच्योरिटी पीरियड को डिले कर दें कि भाई अभी जो है कंडीशंस जो है ऑपोजिट कंडीशन काम कर रही है, या हम बोल सकते हैं कि वो कंडीशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए उल्टा काम कर रही है, जिसे क्रिटिकल कंडीशंस बोलते हैं। तो उन क्रिटिकल कंडीशंस में क्या होगा, हम उसको डिस्टर्ब करें कि भाई अभी रुक जा, जो काम तेने अभी करना है वो भी मत कर। लेकिन अगर ऐसा हो गया, वो काम उसने कर लिया, तो दिक्कतें आना स्वाभाविक है। आगे हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की। उससे पहले अगर मैं बात करूं, क्रॉप प्रोडक्शन से पहले वो अपन फ्लो चार्ट से समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन से पहले अगर मैं बात करूं किसकी, अपन ने बात की थी न्यूट्रिएंट डाइट, किसकी, न्यूट्रिएंट डाइट या बैलेंस डाइट की। ठीक है, इसको बैलेंस भी लिख लो ताकि चीजें प्रॉब्लम ना दे बाद में। उसमें क्या क्या माना था हमने, क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins एंड नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने, मिनरल्स। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो क्या वो मेरी डाइट बैलेंस डाइट कहलाएगी क्या? इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी बच्चों। समझ रहे हो आप लोग? अब हमें ये चीजें मिलती किस किस से है, वो है इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हमें वेजिटेबल से मिल रहा है, फ्रूट से मिल रहा है, और भी चीजें हम खा रहे हैं, वीट वगैरह जो भी ग्रेन्स खाते हैं उनसे मिल रहा है, ग्रेन से खा रहे हैं उनसे मिल रहा है। और प्रोटीन किससे मिल रहा है, ग्राम से मिल रहा है, पनीर मान लो वो इंक्लूड कर लो, पल्सेस इंक्लूड कर लो, ग्राम से ही पल्सेस बनती है, ऐसे कोई खास बात है नहीं। स्टिल फैट कहाँ से मिल रहा है हमको, डिफरेंट काइंड ऑफ सीड से मिल रहा है। सीड्स कौन से, सेसमे सीड्स हो गए, मतलब तिल के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है। चीजें यहाँ तक डन है क्या, यहाँ तक चीजें डन है क्या? विटामिन किससे मिल रहे हैं, विटामिन कुछ चीजें अलग अलग, विटामिन ए बी सी डी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन होते हैं, के, ठीक है, ई, ये होते हैं। अब जैसे ई विटामिन जो है वो कहाँ होता है, मेनली फिश ऑयल के अंदर पाया जाता है,
ठीक है, जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो आपको फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स हैं वो खाने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ही विटामिन ई की डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रात में चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही विटामिन बी 12 है, साइनोकोबालेमिन से निकलता है, उसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो विटामिन हैं ये मेनली ये 5 विटामिन वर्क करते हैं। इनके फिर B1 B2 B3 ऐसे भी हैं। तो अगर 5 विटामिन है तो एक चीज समझ लो, अगली क्लास के लिए काम आएगा। अभी आए तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, समझी हुई चीज रहेगी। एडेक। और दूसरी कौन सी होती है? विटामिन बी और सी। ठीक है, अब इन दोनों में से एक चीज तो है जो सॉल्युबल है किसमें? फैट में, और एक चीज है वाटर में सॉल्युबल। ठीक है, ये दो चीजें हैं, तो इन दोनों में से एक तो है वाटर में सॉल्युबल और एक है फैट में सॉल्युबल। एडेक, सबसे पहली बात, एडेक जो है वो किसमें है? फैट में सॉल्युबल है। और बी सी किसमें है? बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी किसमें है? वाटर में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एडेक जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं और बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। मिनरल्स भी आपको फूड में ही मौजूद मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, और हमें एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। अब हमने करना क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? हाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमको मेन चीज क्या करनी है? एक बात ना, ये चैप्टर हम लोग समझ रहे हैं ताकि हमको चीजें क्लियर हो जाए। लास्ट में आई विल गिव यू ए फ्लो चार्ट ऑफ दिस, ताकि उस फ्लो चार्ट से आप रिवीजन कर लो। तो पेज जो फर्स्ट वाला है वो खाली छोड़ देना इस चीज के लिए कि हम एक पेज में चैप्टर कैसे कंप्लीट करते हैं। एक पेज में कंप्लीट करेंगे। पहले टिश्यू वाला भी किया था, सेल वाला भी किया था, फ्लो चार्ट से याद कर लेना, और ये भी कर रहे हैं। तो अपना सिस्टम एक ही है, जितना चीजों को कम रखोगे उतना चीजें आपके पास कम आएगी। ठीक है, दिमाग में ज्यादा जाएगी भाई, इकट्ठी कम होगी। समझ रहे हो? वही क्रॉप प्रोडक्शन वाला ईल्ड बढ़ा रहे, क्वालिटी को इंक्रीज करना है, क्वांटिटी को नहीं। क्वांटिटी को भी करना है, पर उसमें क्वालिटी पर्पस भी होना चाहिए। चीज समझ आई कि नहीं आई? हाई प्रोडक्टिविटी करनी है मान लो अपन को, तो अपन को हाई प्रोडक्टिविटी करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो क्या? जगह ज्यादा चाहिए अपने को। ठीक है, एक अपने को क्वालिटी बढ़ानी है। दूसरी चीज अपने को क्या करनी है? ऐसी वेराइटीज डेवलप करनी है जो हायर क्वालिटी एंड हायर क्वांटिटी वाली हो। ठीक है, जो इसी के लिए एक चीज आई थी, आप लोग आगे पढ़ोगे शायद, ग्रीन रिजोल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन है शायद, जिसे हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। ठीक है, तो ये आई थी, किस लिए आई थी? कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन उससे बचने के लिए, मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो लोग सामान खरीद सकते हैं उनके लिए इजी है, लेकिन जो लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस फॉर्मेट में काम नहीं कर रही कि वो ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे काम करेंगे भाई? जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए कि वो पैसे पे कर सके। अभी आप एग्जांपल ले लो फटाफट से, टमाटर का, टमाटर महंगे होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे हैं? ठीक है, तो जो लोग टमाटर खरीदने में केपेबल हैं वो क्या करेंगे? टमाटर खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग केपेबल नहीं है वो नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो चीजें बढ़ी, इंक्रीज हुई, इसके अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ, तो उससे हुआ क्या कि कुछ लोग अब टमाटर खाने से वंचित रह जाएंगे, टमाटर नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे? दूसरी चीज कि अगर प्लांट्स के साथ एक बायोटिक फैक्टर वर्क कर रहे हैं कि उसके टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसके अंदर एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो मैच्योरिटी जल्दी हो रही है, तो उन सब दिक्कतों के सॉल्यूशन के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? प्लांट को खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। प्लांट को खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, प्लांट को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे कि प्लांट अपने अंदर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस लेकर के आए, जिससे होगा क्या कि प्लांट की यील्ड तो बढ़ रही है और प्लांट के अंदर रेजिस्टिविटी आ रही है चीजों को लेकर के। क्या आ रही है? रेजिस्टिविटी आ रही है चीजों को लेकर के। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बहुत बेसिक चीजें हैं, बस समझने की रिक्वायरमेंट है। इस चैप्टर को तो अपन को इतना अच्छे से करना है कि दोबारा आपके पास करने के लिए कुछ बचे ही ना, फटाफट से एक बार में हो जाए। अब सुनिए कि जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो लंबे लंबे ग्रो करते हैं, लेंथ में बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हमें उनसे फ्रूट प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए आम का पेड़ है, वो बहुत लंबा होता है, मान लीजिए क्या होता है, खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है, लेकिन उससे चीजें निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए चीजें बहुत मेहनत और हार्डवर्क की नीड है।
और चीजें क्या है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है चीजों की। अगर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है तो हमको फूड अवेलेबल करवाना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए एक नया फिनोमिना मार्केट में आया है, ये बहुत पुराना भी कह लो कि हमें तो मैम पहले से पता था, आप क्या नया बता रहे हो। ग्राफ्टेड प्लांट्स नाम सुना है, ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं मतलब क्या कि उसकी जो है हाइट इतनी नहीं होती, हाइट को इतना नहीं बढ़ाता, लेकिन वो प्रोडक्शन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। हाइट कम है लेकिन प्रोडक्शन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब उसकी ब्रांचिंग हो गई तो उस ब्रांच में फ्रूट ज्यादा आ रहा है। तो मतलब करा क्या हमने, उसमें हमने ऐसा कुछ केमिकल डाला, मान लो केमिकल नहीं तो नॉर्मल फर्टिलाइजर मान लो, वो डाला, जिससे क्या हो रहा है, उसकी ईल्ड में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसकी हाइट को हम नहीं बढ़ा रहे। उसके लिए करते एक और चीज है कि कुछ हार्मोन्स है जो प्लांट में हाइट बढ़ाने के लिए, कुछ विड्थ बढ़ाने के लिए, और कुछ क्या होते हैं, रूट और शूट को ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ इन सब पे कंट्रोल रखते हैं। ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स मौजूद होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो हार्मोन हम दे दें जो हार्मोन से ग्रोथ रिटार्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होगी, वो हाइट में ग्रो नहीं करेगा लेकिन ब्रांचिंग पैटर्न में ग्रो करके हमको क्या दे देगा, ईल्ड ज्यादा दे देगा। ठीक है, क्या चीजें यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चीज एक और है कि अगर मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री की, तो प्लांट की अपन ने क्या बात करी थी कि इनकी केयर टेकिंग और ईल्ड कैसे बढ़ेगी। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा अपने को बच्चों, ध्यान रखो कि अगर बात करूं मैं किसकी, एनिमल हस्बेंड्री की, किसकी, इसमें तीन चीजें बेसिक बेसिक आती है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक चीज फिशरी कर सकते हैं, एक और चार मान लो, मतलब फिशरी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर। ठीक है, फिशरी हो गई, एपीकल्चर हो गया, और क्या हो गया, कैटल्स को हम ग्रो करवा रहे हैं, कैटल्स का कल्चर, कल्चर नहीं वर्ड टर्म यूज करेंगे उसको, कैटल की केयर टेकिंग आएगी, कैटल की केयर टेकिंग करके उनसे हम चीजें, न्यूट्रिएंट जो है वो गेन कर रहे हैं। खत्म। और एक चीज और क्या, फिशरी हो गई, एपीकल्चर हो गया, कैटल का कल्चर हो गया, और क्या चीज हम खाते हैं, फूड क्या कहाँ से लेते हैं, और हम एपीकल्चर में क्या हो रहा है, हनी भी काम कर रही है, हनी बी से क्या बन रहा है, ऑब्वियसली हनी बी नाम है, क्या बनेगा, हनी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिशरी में डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस ग्रो करवाई जाएंगी, और वो फिशेस क्या करेंगी, वो एज इन फूड ली जा रही हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है बच्चों, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में अपन मुर्गी यानी हेन और किसको, कॉक को ग्रो करवाते हैं, मतलब उनको अपन उनकी केयर टेकिंग करेंगे और उनसे अपन न्यूट्रिशनल वैल्यू लेंगे, कैसे, एग की फॉर्मेट में या फिर कॉक से, क्योंकि बहुत लोग खाते हैं ना नॉनवेज, जो लोग खाते हैं वो किससे लेते हैं, या तो फिशेस से लेंगे या यहाँ से लेंगे, या तो फिशेस को खाएंगे या फिर किसको खाएंगे, इनको खाएंगे, या फिर कुछ कैटल्स में को भी खाते हैं, कुछ कैटल्स भी यूज कर रहे हैं फूड के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई क्या स्टार्टिंग की बेसिक की, क्या होता है, क्यों होता है चीजें। ठीक है, और एक चीज और, कल हम लोग इस बारे में स्टडी करेंगे कि रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स है वो क्या होती है, और एक चीज आप समझो जो आएगी आपके आगे, इट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग दो चीजों में वर्क करती है, एक तो मान लो कि ह्यूमन का एक्सक्रीटा निकल रहा है या प्लांट के एक्सक्रीटा निकल रहे हैं, प्लांट का जो पार्ट काम का नहीं है और ह्यूमन का कुछ काम का नहीं है, तो उसको मिला करके उसको फर्मेंट करवा के कंपोस्टिंग के लिए काम करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ोगे आप, जो कि अर्थ फॉर्म के थ्रू करवाई जाती है, और भी कंपोस्टिंग है तो वो पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो बेसिक मैंने बता दिया आप लोगों को। तो कल के लिए हमारे पास क्या पोर्शन बच रहा है, कल हम बात करेंगे खरीफ एंड रबी की क्रॉप के बारे में, पहली चीज कंपोस्टिंग के बारे में, और न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ाएं इस बारे में। ठीक है, तो फूड रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, बेसिक बात है, फूड रिसोर्स कैसे बनेंगे, हमें ईल्ड बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी, क्या करना है, ईल्ड बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ानी है और क्वालिटी बढ़ानी। ये अपना था 12 चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया फूड रिसोर्सेज का, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, क्लियर चीजें, क्लियर हो गई क्या चीजें, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लिए अपना इतना ही पोर्शन, मैं कहूंगी इतना ही पोर्शन बहुत है, क्योंकि डाइजेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे अपन और चीजें अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको जितना काम दिया जा रहा है उतना काम करो। अब आप लोग एनसीईआरटी को रीड आउट करेंगे,
खुद से कि जो मैम ने चीजें बताई वो है या नहीं, और कुछ चीजें अगर रह गई तो उसको अंडर मार्क करेंगे कि चीजें कौन सी रह गई है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऊपर आपके आका हैं और नीचे आपके काका हैं। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज एट प्रॉपर टाइमिंग, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत टाइम तक हम डिले करते जा रहे हैं और चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, तो चीजें इकट्ठी नहीं करनी। मैंने पहले ही बताया आपको कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी इंक्रीज करो, तो करोगे ना। होप सो कि मानोगे इस बात को। कल फिर मिलेंगे अपन, ठीक है। बाय बाय बच्चों।